चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट 1 है। यह चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें, यही से जो है क्लास 10 से यही चैप्टर से जो है केमिस्ट्री का बेस तैयार होता है, आधार तैयार होता है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो 100% बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में कहीं नहीं दिक्कत होगी। तो चूँकि इसको ध्यान से पढ़ना और सुनना आपके भले के लिए है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ। कार्बनिक वर्गीकरण, इस शब्द को समझना होगा। कार्बनिक वर्गीकरण, कार्बनिक वर्गीकरण मतलब कार्बनों का वर्गीकरण, बांटा गया। एक वैज्ञानिक थे लीवरी। कौन वैज्ञानिक थे, बात समझना। लीवरी, एक वैज्ञानिक थे। कौन? लीवरी। लीवरी नामक वैज्ञानिक जो है कार्बन के यौगिकों को, कार्बन के वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हैं। कौन है? लीवरी। लीवरी नामक वैज्ञानिकों ने कार्बनिक को यौगिकों का क्या किया, या कार्बनिकों का किया वर्गीकरण किया। इन्होंने वर्गीकरण करने के लिए 3 भागों में इसे वर्गीकृत किया था। कौन? लीवरी नामक वैज्ञानिक। 3 भागों। पहला था जंतु पदार्थ। क्या था? जंतु पदार्थ, ध्यान से सुनना। दूसरा है वनस्पति पदार्थ, वनस्पति पदार्थ। तीसरा है खनिज पदार्थ। देखो, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि यह चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ध्यान से सुनोगे तो चूरन हो जाएगा, चूरन की तरह पढ़ो, मक्खन एकदम जिसको कहते हैं। तो कार्बनिक को का क्या करने का प्रयास किया गया? वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? लीवरी नामक वैज्ञानिक ने। लीवरी नामक वैज्ञानिक ने इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 3। कौन कौन है? जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, खनिज पदार्थ। अब बात आती है वनस्पति पदार्थ क्या होता है, सॉरी जंतु पदार्थ क्या होता है। तो जंतु पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। जंतु पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु से। जंतुओं से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जानवरों, सुने हैं नाम ना, जानवर, गाय भैंस, उनसे। तो मतलब जंतु पदार्थ की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो किससे प्राप्त हो? जानवरों से, जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? सॉरी, वे पदार्थ जो जंतुओं से, जानवरों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जंतु पदार्थ। जैसे में दूध, नाम सुने हैं ना, गोबर, इसमें हमारे क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। जैसे में दूध हो गया, गोबर हो गया, मांस हो गया, मुर्गा उर्गा खाते हो कि नहीं, आदि, आदि। इसी पदार्थ क्या होते हैं? हमारे जंतु पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो दूध, गोबर, मांस किसके द्वारा मिलेंगे? जानवरों के द्वारा। तुम मांस, मुर्गा खाते हो जानवरों से ना, जानवरों के मुर्गा खाते हो ना, तो वह सब क्या किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? जंतु के द्वारा। तो मतलब परिभाषा फिर से सुन लो, जंतु पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जो जानवरों से या जंतुओं से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जंतु पदार्थ। जैसे में दूध, गोबर, मांस, मछली, ये सभी हमारे जंतुओं से इन्हें प्राप्त होते हैं, वह क्या कहलाएंगे? हमारे जंतु पदार्थ। अब बात आती है वनस्पति पदार्थ क्या होता है? वनस्पति पदार्थ ऐसा पदार्थ जो किससे प्राप्त हो? वनस्पतियों से। किससे? पौधों से या वनस्पतियों से। बात समझना है।
ऐसा पदार्थ जो किससे प्राप्त हो, पौधों से प्राप्त हो या वनस्पतियों से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, वनस्पति पदार्थ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देख लो, फल, फूल, सब्जी इत्यादि, वह क्या कहलाएंगे, हमारे वनस्पति पदार्थ। वह क्या कहलाएंगे, वनस्पति पदार्थ। फिर इसके बाद देखते हैं खनिज पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो। किससे, प्राकृतिक स्रोतों, न तो हम बनाएंगे न तो तुम बनाओगे, यह भगवान का दिया हुआ होगा। किसका दिया होगा, भगवान का। भाई प्राकृतिक देन जो भी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है भगवान के द्वारा। तो मतलब ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, खनिज पदार्थ। जैसे में पेट्रोल, सुने हो नाम ना, खूब गाड़ी चलाते हो रात भर। डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि, या केरोसिन का तेल भी बोलते हैं इसको। ये सभी पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, खनिज पदार्थ। क्या कहलाएंगे, खनिज पदार्थ। यह जो है कार्बनिकों के क्या किया जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनो, फिर से रिपीट करो। यह चैप्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले कौन वैज्ञानिक आए थे, लेवरी। लेवरी नामक वैज्ञानिक ने इसके कितने भागों में बांटा था, 3। कौन कौन, जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, खनिज पदार्थ, 3 भागों में बांटा। अब इसके बाद बताएं उन्होंने इन तीनों की परिभाषा। कहें जंतु पदार्थ क्या होता है, जो जानवरों से प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएंगे, हमारे जंतु पदार्थ, दूध, गोबर, मांस आदि। वनस्पति पदार्थ क्या होगा, जो पौधों से या वनस्पतियों से प्राप्त होंगे, वह क्या कहलाएंगे, हमारे वनस्पति पदार्थ। जैसे फल, फूल, सब्जी, ठीक। फिर इसके बाद खनिज पदार्थ, जो प्राकृतिक स्रोतों से जो भी पदार्थ मिलेगा वह क्या कहलाएगा, हमारा खनिज। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि। ये सभी हमारे क्या थे, कार्बनिकों का वर्गीकरण था। बाद में एक वैज्ञानिक आए, वर्जिलियस। यह तो वर्गीकरण करके छोड़ दिए, समझा दिए, बता दिए, सब लोग संतुष्ट हुए। लेकिन बाद में एक वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक है। कौन है, वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक है। वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने इनका फिर से अध्ययन करने लगे। जब अध्ययन किए तो जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना तुम सब। क्या, जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ का, इन दोनों का जब अध्ययन किए, भाई तीनों का अध्ययन किए थे, लेकिन इनका जबरदस्त अध्ययन किए। इन दोनों का जब अध्ययन किए तो उन्होंने देखा कि इन दोनों में जो कार्बन है, कौन है, कार्बन के अलावा जितने भी तत्व मिल रहे थे, इन दोनों में समान रूप से मिल रहे थे। मतलब सिर्फ कार्बन ही ऐसा तत्व था जो इन पदार्थों में समान रूप से नहीं मिल रहा था। यह बात कौन कर रहा है, वर्जिलियस क्या कर रहे हैं, लिवरी की बात तो बता दिए, समझा दिए। लेकिन बाद में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा जो जंतु है और जो वनस्पति है, इन दोनों के में जो भी तत्व मिल रहे हैं, सभी तत्व समान रूप से मिल रहे हैं, लेकिन कार्बन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कार्बन कहा कि भाई एक ही तत्व नहीं मिल रहा है और सभी तो मिल रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग रखना उचित नहीं है। भाई कौन कर रहा है, वर्जिलियस। बात समझना, इसी बात में दम है। क्या कर रहे हैं वर्जिलियस, कि जब उन्होंने अध्ययन किए जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, खनिज पदार्थ, तो उन्होंने देखा जो जंतु पदार्थ था और वनस्पति पदार्थ था, उन्होंने देखी सिर्फ कार्बन था। कार्बन ही ऐसा तत्व था जो इन दोनों में नहीं मिला था। किसमें, जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ। और सभी तत्व जो थे समान रूप से मिल रहे थे।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अलग रखना उचित नहीं है, इनको अलग रखना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने इन दोनों का एक ही में रख दिया, एक ही में क्या कर दिया, रख दिया। जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ को क्या कर दिया, एक ही में रख दिया। एक ही में रखे तो उसका जब एक ही में नाम रखे, जब एक ही दोनों पदार्थों को जब एक ही में रखे तो उसका नाम उन्होंने रख दिया ऑर्गेनिक। उसका क्या नाम रख दिया, ऑर्गेनिक। बात समझा, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, कार्बनिक। जैसे भाई वो लिवरी नामक वैज्ञानिक अलग अलग किए थे, लेकिन बाद में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक जब अध्ययन किया तो कार्बन के अलावा सब तत्व मिल रहे थे, कार्बन के अलावा सब तत्व मिल रहे थे। इसलिए उन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, ऑर्गेनिक। क्या नाम रख दिया, ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक पदार्थ उन्होंने क्या कर दिया, नाम रख दिया। फिर बाद में उन्होंने इसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए, एक सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। जैसे जो मैं बातें बताया हूं वह बातें किसके अंदर आएंगी, जैव शक्ति सिद्धांत। तो उन्होंने इसी का नाम ऑर्गेनिक रखा। यह ऑर्गेनिक किसके थ्रू बताया गया, जैव शक्ति सिद्धांत के एक सिद्धांत के थ्रू बताया गया जो जैव शक्ति सिद्धांत था। वर्जिनियस ने क्या बताया था जैव शक्ति सिद्धांत में, वर्जिनियस नामक वैज्ञानिक जैव शक्ति, लिख लेना बोल रहा हूं मैं, वर्जिनियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। प्रतिपादित किया उन्होंने बताया कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ में कार्बन के अलावा और सभी तत्व क्या कर रहे थे, समान रूप से मिल रहे थे। इसलिए इन दोनों को अलग करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए इन दोनों को एक ही में रखकर उसका नाम क्या कर दिया, ऑर्गेनिक रख दिया, यानी कार्बनिक नाम रख दिया। इसी कार्बनिक नाम रख दिए तो ऑर्गेनिक का अर्थ होता है जैव शक्ति। ऑर्गेनिक का अर्थ होता है क्या, जैव शक्ति। अर्थात उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, जैव शक्ति सिद्धांत। तो अगर पूछता है एग्जाम में कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है तो उसी को लिखना होगा। तो वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या बताया है कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ जो है को अलग रखना उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि उनमें सिर्फ कार्बन ही ऐसा तत्व जो नहीं मिल रहा है और सभी तत्व क्या करें, समान रूप से मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, इन दोनों को ऑर्गेनिक नाम दे दिया। एक ही में रखकर क्या नाम दे दिया, ऑर्गेनिक नाम दे दिया। तो ये था जैव शक्ति सिद्धांत। क्या था हमारा, जैव शक्ति सिद्धांत। देखो बार बार कर रहा हूँ, यह टॉपिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो एक बार और सुनो, जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं, या जैव शक्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताओ भैया। वर्जिलियस। क्या कहा कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ में कार्बन के अलावा सभी तत्व क्या कर रहे थे, समान रूप से मिल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अलग रखना उचित नहीं समझा, अलग रखना उचित नहीं समझा। फिर इसके बाद इसका नाम क्या कर दिए, ऑर्गेनिक नाम रख दिए। क्या रख दिए, ऑर्गेनिक नाम रख दिए, जिसे इसे क्या कहा जाता है, हमारा जैव शक्ति सिद्धांत या वर्जिनियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। फिर बाद में नोट कर